साथियों, आज ऐसा कुछ कहना है जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बोला जाए तो अपने आप में एक मेरे ऊपर कायरता होगा। इस लेकर के ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूँ और बोलना बहुत निहायत ज़रूरी है। दोस्तों, कहना यही है, लॉस एंजलिस में एंजेला में लॉस एंजेला में जो आग लगी हुई है कैलिफोर्निया में, बहुत बढ़िया स्टेट है, बहुत बड़ा, जितना वीआईपी लोग सब है, जितना फिल्म स्टार है, जितना बिजनेसमैन है, सबका घर लॉस एंजेला में है। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, मेरा कहने का मतलब है कि जो जैसा करता है उनको वैसा ही सजा ऊपर वाले देते हैं और ऊपर वाले सबको देखते हैं, किसी एक को नहीं देखते हैं। जिसको जो कमज़ोर है उसको कोई दबाता है, कोई किसी तरह का तकलीफ देता है, तो ऊपर वाले पहले उनको छूट देते हैं और उसके बाद उसको सिखाते हैं कि तुम कैसे उसको सताता था, आज तू हमसे सीख लो। दोस्तों, 2023 अक्टूबर से 2023 अक्टूबर से फिलिस्तीन के बच्चों पर, गाजा पट्टी के बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, लगभग 60,000 मकान को बुलडोज कर दिया, बम बम से उसको उड़ा दिया, बम से तहस नहस कर दिया 60,000 घर को। उसमें मासूम बच्चा रहता था, बूढ़े रहते थे, बूढ़ी रहती थी, जवान औरत रहती थी, मेरी माँ, इस समाज का माँ बहन रहती थी, दुनिया की वो बेटी रहती थी। उसको नेतन्याहू ने नष्ट नाबूद कर दिया और 1 लाख घर को जो है सो बर्बाद कर दिया। 60,000 मकान तहस नहस कर दिया और 1 लाख मकान को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, बशीर ब्रदर साहब बोले थे कि बशीर ब्रदर साहब बोले थे कि एक घर बनाने में जिंदगी टूट जाती है, तुमको तरस नहीं आती आशियां जलाने में। बशीर ब्रदर साहब का ये वाक्या है, ये उनका कहना है। ये शैतान को, इतना गरीब लोग को, फिलिस्तीन के बच्चा को, फिलिस्तीन के बेटी को, फिलिस्तीन के बहन को, फिलिस्तीन को औरत को, फिलिस्तीन के जो नवजात शिशु था, 1.5 साल, 2 साल, 1 साल, मेरे भाइयों, 18,000 मारा गया उसमें। 18,000 मारा गया बच्चा, 10 साल से कम उम्र का। और बूढ़े लोग कितना मारे गए, जवान लोग कितना कत्ल हुए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अल्लाह ऊपर से देख रहे थे। अल्लाह का मतलब सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, भगवान कहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए, महादेव कहिए, ऊपर से वे देख रहे थे कि मासूम बच्चों पर किस तरह का बर्बरता होता है। वो भगवान को आज बर्दाश्त नहीं हुआ। दोस्तों, जो जैसा करता है उसका ऐसा फल मिलता है। इटली की मौसली इस इटली का, और युगांडा का
ईदी अहमद और स्टालिन, हिटलर, इनकी बर्बरता का जितना भी इसका निंदा की जाए, हजारों साल, करोड़, लाखों साल, वो कम होगा। कुदरत ने उसको इस तरह का मौत दिया, आज सारी दुनिया देखा, और उसका मौत का जो इतिहास लिखा जाता है। ईदी अमीन इतना क्रूर था कि इंसान को कच्चे खा जाता था। मसौली इतना क्रूर था कि दिन दिहाड़े उसके बीवी के सामने उसके बच्चा को काट देता था, मार देता था। स्टालिन भी लगभग उसी तरह के थे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये तीनों का मौत जो हुआ, हिटलर का यहूदी लोग को साथ जो बर्बरता किया था, गैस देकर के मार दिया था, शौक लगा कर मार देता था यहूदी को हिटलर, उसका कैसे मौत हुआ, कितना नेस्तनाबूद हुआ, कहाँ चला गया, आज ऊपर वाले देख रहे हैं और दुनिया देख रही है। उसी तरह से फिलिस्तीन के बच्चों के साथ अन्याय हुआ, गाजा पट्टी में अन्याय हुआ। हमारे ये फिलिस्तीन का गाजा पट्टी का बेटियां, गाजा पट्टी की बहन, गाजा पट्टी की बेटी, दादी, माँ, 6 साल, 8 साल, 7 साल, 1.5 साल बच्चा को बम से मार दिया गया। और कुछ लोग हिंदुस्तान में ताली बजाते थे। बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, वाह। अरे बेवकूफ, तुम्हारा भी बच्चा कभी कहीं जाएगा, तुम्हारा भी बच्चा पढ़ने लिखने जाएगा, तुमको भी यहाँ पर कोई ऐसा परेशानी होगा। मानव के मरने पर ताली मत बजाओ, मानव के मरने पर ताली मत बजाओ। ताली उसी पर बजाओ जो जिस वतन का खाता है, जो राष्ट्र का खाता है, और उस राष्ट्र का नामो निशान मिटाना चाहता है, उसी पर तुम हंसो, मत हंसो। तुम ट्रम्प का भगवान मानता था, वाइडेन को भगवान मानता था, उसके नाम से जग करता था, उसके नाम से अगरबत्ती जलाता था। जब फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में हमला होता था, बच्चे मारा जाता था, बुढ़ी मारा जाता था, जवान बच्चा मारा जाता, हॉस्पिटल में यहाँ तक कि नहीं छोड़ा था, और तुम ताली बजाता था। बहुत बढ़िया हुआ। ये हिंदुस्तान का लोग था ताली बजाने वाले में सबसे ज्यादा, और वो कौन था? अंधभक्त, दूसरा कोई नहीं था, सेकुलरिज्म का लोग नहीं था, अंधभक्त था। आज दोस्तों, भगवान को सब मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं क्या? अल्लाह कर दिए तो क्या हम भगवान को नहीं मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं? लेकिन आज राम भगवान का एक आंख वहां गया कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, और आग लग गई। जितना फिलिस्तीन में अन्याय किया था, भगवान खड़ा होकर के बदला ले रहे हैं। कितनों कोशिश कर रहा है कि हम आग को बुझा दें, कितनों कोशिश कर रहा है कि आग को नेस्तनाबूद कर दें। तो जैसे ही आग को बुझाता है, वैसे ही हवा आकर के और दूसरा जगह आग लगा देता है। और एक पंछी है उसमें आग लगाने वाला, बाज, सूखा लकड़ी को तोड़ करके ले जाता है और वहां फेंक देता है, और जहां पर चिंगारी जाता है वहां उस लकड़ी में पकड़कर फिर आग लग जाता है। तो भगवान का यही करिश्मा है। दूसरे को सताओगे, दूसरे के बच्चे को मारोगे, दूसरे के बेटी को मारोगे, दूसरे के बहन को मारोगे, तो तुम्हारा माँ बहन जल करके उसी घर में, वैसा घर में राख हो जाएगा, कोई बचाने मना नहीं रहेगा। अरे बेहमदर्दी, बेरहमी लोग, अरे इतना क्रूर मत बनो। क्रूर बनने का भी कोई जगह होता है। फिलिस्तीन तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा। गाजा पट्टी का लोग क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा। वो छोटी सी कंट्री है,
45 लाख का उसका पॉपुलेशन है, 60 लाख का पॉपुलेशन है। 45 लाख जो है सो लोग फिलिस्तीन में है और लगभग 20 लाख लोग जो है गाजा पट्टी में। तुम एक इंसान को भी नहीं छोड़ा, तुम मटिया 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 मेट कर दिया, गर्दारा दिया इतना अच्छा मकान को। आज तुम भोगो और बहुत बढ़िया सभी भोगोगे। तुम्हारा भी मंदिर जलकर खत्म हो रहा है, तुम्हारा भी महान बेटी जलकर खत्म हो रहा है, तुम्हारा भी गाछ, तुम्हारा भी पेड़ जल के खत्म हो रहा है, तुम्हारा भी बंगला 500 करोड़ का, 200 करोड़ का, 300 करोड़ का जल करके राख हो रहा है। अब कोई बचाने वाला नहीं है। तुम्हारी औकात तो बचा लो, और नहीं तो कान पकड़ो और माफी मांगो फिलिस्तीन वाला से, गाजा पट्टी वाला से। हम तुम्हारे ऊपर जुल्म किया, उसका फल हमको मिल रहा है, हमको तुम माफ कर दो, हमको तुम माफ कर दो। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, तुम्हारे यहाँ जलते रहेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और दोस्तों, बोलने का तो बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन क्या बोलूँ, अब ज़्यादा बोलने का कोई नहीं है। फिर मैं बोलूँगा दूसरा बार। इस शर्म आना चाहिए अमेरिका वाला को, शर्म आना चाहिए इजराइल वाला को कि एक गरीब आदमी पर तो जुल्म कर रहा था, आज तुमको इसको फल मिल रहा है, अब सारी दुनिया देख रहा है। दोस्तों, इतना ही कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। मेरा नाम से कलीमुल्लाह के नाम से चैनल चलता है। आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलोअर बनिए, फॉलो कीजिए। हम आपका कृतज्ञ रहेंगे, आभारी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे। अगर आप करेंगे तो हमको बोलने का और हिम्मत बढ़ेगा और समाज के लिए अच्छा बात मैं बोल सकूं। इतना ही कहकर मैं अपना बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम सभी को।